Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 13 अप्रैल 2025 मार्क कर लीजिए कैलेंडर में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि वीनस जो है वो अपनी उच्च की राशि पाइसेस में डायरेक्ट होने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं। जब सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसेस राशि में तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे थे जिन्होंने आपको डराया भी था और मैंने कहा था कि हम सब इकट्ठे एक चीजों को फेस करेंगे। जैसे सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी अपनी कुंडली में डिपेंड करती है, वैसे ही वीनस के जब हम डायरेक्ट होने की बात कर रहे हैं तो वीनस आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठे हुए हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही देंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं ना कहीं बुरे स्थानों के हैं या बुरे इफेक्ट में हैं तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी। वीनस के अपने कारकत्व क्या हैं? कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं हैं, रिश्ते की बात हम करें तो इन चीजों से जुड़ी हुए चेंजेस आपको अब देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे आपके कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छे ग्रहों के मालिक हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो कोई अगर इन पिछले टाइम से कहीं मिसकम्युनिकेशन चल भी रहा था, कुछ परेशानियां चल रही थी रिश्तों को लेकर, तनाव चल रहा था, तो अब दूर होगा। सो इट इज द टाइम टू स्माइल। लेकिन वहीं अगर कहीं ना कहीं अब अच्छे घरों को आपकी कुंडली में वीनस जो है वो बिलोंग नहीं करते, तो अब जब ये डायरेक्ट होंगे ना तो इसका असर आपको नजर आना शुरू होगा। कहीं ना कहीं वीनस जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन की भी बात करता है, तो आपको अपने आप को, अगर अच्छे घरों के मालिक नहीं है ना वो, या अच्छी अवस्था में नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना, उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना यही आपके तनाव का कारण बन जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको नजर आती हैं, स्पेशली जब हम ऐसा प्लैनेट जो कि वीनस है, जो शुक्र ग्रह, जिसे हम सुख सुविधाओं के साथ या रिश्तों के साथ, रिलेशनशिप्स, लव के साथ हम जोड़ते हैं, जब भी इनसे जुड़ी हुई कोई भी मूवमेंट होती है तो बहुत ध्यान से उस समय चलना चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम यही नहीं समझ पाते कि हमारी गलती क्या थी, ये अचानक से ये फेरबदल जो है वो हुआ क्यों। तो ये फेरबदल जो है वो क्योंकि ऊपर आसमान में ग्रहों ने अपनी चाल बदली है, तो हमें यहाँ पर उनके इफेक्ट जो है वो जरूर नजर आएंगे। आपके लिए कुछ ये जरूरी नहीं है कि जब भी कोई ट्रांजिट हो या जब भी कोई किसी प्लैनेट की अगर हम बात करें, कोई डायरेक्ट हो या कोई रेट्रोग्रेड हो, तो सब बुरे असर ही लेके आएंगे। बहुत सी राशियों के लिए अच्छे इफेक्ट भी आते हैं, लेकिन देश और दुनिया के लिए क्या है, चलिए सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी राशि पर आऊंगी। दुनिया में काफी चहल पहल हमें नजर आएगी। सबसे पहले जिन जिन कंट्रीज में सूर्य ग्रहण का इफेक्ट जो है वो नजर आया था, वहां पर आपको स्पेशली जो है उन कंट्रीज में तनाव वाली स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ अगर जो हम बात करें कि बिकॉज वैसे भी वीनस जो है वो इस बार जो है वो मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच में है कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें, ट्रैवल सेक्टर की हम बात करें, तो यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड्स नजर आने शुरू होंगे। कोई ना कोई बड़े हादसे टूरिज्म से जुड़े हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं लोगों का ट्रैवल जो है वो किसी कारणवश रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमें बूम देखने को मिलेगा। अचानक जो है वो प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप डिजाइनर्स की बात करें, फैशन डिजाइनर्स हों, वेब डिजाइनर्स हों, ग्राफिक्स वाले लोग हों, कहीं ना कहीं यहाँ आपको अपने काम पर प्रेशर जो है, काम का प्रेशर जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। कुछ लोगों को सेल्स जो है वो गिरती हुई नजर आएंगी। परेशानियां अचानक से जो है वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट बदलती हुई, रातों रात चीजों में बदलाव आते हुए आपको नजर आएंगे। उसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें, स्किन, हेयर केयर, यहाँ पर आपको दो ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। अचानक से इनकी ब्रांडिंग, इनकी स्ट्रैटेजीज में बदलाव आएगा, और वहीं कुछ जगह जो है वो आपको जो है वो थोड़ा सा समा जो है इनिशियली, अगर हम बात करें इनिशियली जो फर्स्ट वीक है वो कहीं ना कहीं सेल्स में डल चीजें जो हैं वो आएंगी, जो कि विद टाइम आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को अल्टीमेटली सबको चेंज करना ही पड़ेगा। फैशन ब्रांड्स की बात करें तो चर्चा में आएंगे। किसी फैशन ब्रांड का डाउनफॉल इस वक्त जो है वो नजर आता है। कहीं ना कहीं जो है वो कोई बहुत बड़ी चर्चा का कारण बनेगा। कोई बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो किसी छोटे ब्रांड के साथ उसका मर्जर जो है वो हो सकता है, या ये कहें जैसे छोटा ब्रांड जो है वो किसी बड़े ब्रांड को टेक ओवर करने के बारे में ऐसी न्यूज जो है वो हमें नजर आ सकती है। खासकर ये जो समय है वो मीडिया, जर्नलिज्म, म्यूजिक इंडस्ट्री, राइटर्स, ऑथर्स, इनके लिए ये
समा जो है वो चर्चा में बने रहने वाला होगा। कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी भी इस समय हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही बात देश और दुनिया की, पर आपकी राशि के लिए क्या है खास, चलिए अब वो समझ लेते हैं। शुक्र जब मार्गी होंगे मीन राशि में तो इन 5 राशियों को बेहद खास रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो आपकी राशि कोई भी क्यों ना हो, आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है, किन अच्छे ग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उसके इफेक्ट्स वैसे ही मिलेंगे। पर ये 5 राशियां सच में जो लॉन्ग अवेटेड ड्रीम्स होती है ना, जिसे हम कहते हैं बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उन चीजों के रिजल्ट्स मिलेंगे। वो कौन सी 5 राशियां हैं, चलिए बताती हूँ। सबसे पहली राशि है टॉरस यानी वृषभ, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। आपको फाइनेंशियल गेन्स जो है वो नजर आएंगे इस समय में। आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके वेल विशर्स या फ्रेंड्स जो है वो काफी सपोर्टिव रहेंगे। कहीं आपके लिए पॉलिटिक्स जो है वो चल रही थी, अब वो चीजें दूर होंगी। चीजें आपके लिए और बेहतर होती हुई नजर आती हैं। क्या दूसरी राशि है कैंसर यानी कर्क। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कहीं रिश्तों में तनाव चल रहा था तो वो दूर होगा। प्रॉपर्टी और व्हीकल से जुड़ी हुई यानी कि वाहन से जुड़ी हुई गुड न्यूज भी आपको इस समय में मिल सकती है। तीसरी राशि जो है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। यहाँ पर आपको वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो भले वो जॉब है या बिजनेस है, करियर फ्रंट पर अब आप और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। कुछ लोग जो हैं जो जॉब चेंज की ट्राई कर रहे थे, आपके लिए ये समा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छी वेल पेइंग जॉब्स आपको मिल सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग चल रहे थे, अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे, अब रिश्ते में स्थिरता आनी शुरू होगी। आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिश्ते में हामी वाला समय जो है वो नजर आता है। जो लोग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले ही जो एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आप इस वक्त क्रैक कर सकते हैं। चौथी राशि जिसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस वक्त मिलेंगे वो है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। आपके वर्क प्लेस पर जो चैलेंजेस चल रहे थे वो अब कंपैरेटिवली कम होंगे। घरेलू मामलों में जो तनाव चल रहा था वो अब सुधरेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होंगी। कोई नई प्रॉपर्टी नया वाहन भी बुक किया जा सकता है। कंपटीशन फ्रंट पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। पांचवी राशि जिसे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं इस वक्त, वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपके लिए जो चीजें नजर आती हैं, ट्रैवल से जुड़ा अगर आपका काम है तो आपके लिए ट्रैवल जो है वो काम को और ज्यादा बढ़ाएगा। आप तो अगर ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के साथ हैं तो आपका ग्रोथ जो है वो नजर आता है। जो अनसर्टन चीजें चल रही थी अब वो सर्टेनिटी की ओर बढ़ेंगी। उसके साथ साथ आपके बहन भाई के साथ, सिबलिंग्स के साथ कुछ तनाव चल रहा था तो चीजें सुधरेंगी। वो आपके लिए एक नया सपोर्ट फैक्टर की तरह आपके लिए खड़े होंगे। उसके साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज किसी और शहर में या फिर डिफरेंट कंट्री में भी आपको मिल सकती हैं। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। असर क्या है, जल्दी उस पर भी वीडियो करूंगी।